केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दिल्ली के लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। उन्हें इसके लिए 1 अगस्त 2020 तक की मोहलत दी गई है और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स की ओर से प्रियंका को भेजे गए लेटर में कहा गया है कि तय वक्त के बाद भी बंगले में रहने पर किराया या जुर्माना देना होगा। लेटर में बंगला खाली करने के पीछे एसपीजी सुरक्षा हटने को वजह बताया गया है। प्रियंका गांधी को 1 महीने का नोटिस देकर बंगला खाली करने को कहा है। सरकार के इस कदम से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ओर से विरोध होना तय है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एसपीजी प्रोटेक्शन हटाने के बाद आपको Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा आधार पर सरकारी बंगले का आवंटन या रिटेंशन का प्रावधान नहीं है। इसलिए लोधी एस्टेट का हाउस नंबर 35 का अलॉटमेंट रद्द किया जाता है। आपको 1 महीने का कंसेशनल पीरियड दिया जा रहा है। तो ये एसपीजी सुरक्षा के बहाने से सरकार ने प्रियंका गांधी का लोधी एस्टेट वाला बंगला नंबर 35 खाली करने का नोटिस दिया है। और लोधी एस्टेट में बंगला है जिसे खाली करने के लिए कहा गया है। प्रियंका गांधी को 1 महीने का उनको वक्त दिया है। और एसपीजी सुरक्षा हटने का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाने की बात कही है। कहा है कि Z+ सिक्योरिटी में बंगला रिटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, बंगला आवंटन या रिटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। और ये वो लेटर है जिसको हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1 जुलाई को जारी हुआ है, जिसमें टाइप 6B हाउस नंबर 35 लोधी एस्टेट न्यू दिल्ली, ये विड्रॉल ऑफ एसपीजी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम ये है। कैंसिलेशन के बारे में जानकारी दी गई है और ये लेटर है जो गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद। शादाब, ये एक बड़ा कदम गृह मंत्रालय ने उठाया है। प्रियंका गांधी से उनका बंगला नंबर 35 खाली करने को कहा गया है। इसके क्या मायने हैं? कि देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है बहुत अहम है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी बहुत तीखे हमले कर रही थी। खासतौर पर यूपी को लेकर वो बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी महासचिव हैं और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार हमले किए जा रहे थे। इसके साथ ही ये भी पिछले दिनों चीन को लेकर भी उन्होंने केंद्र पर हमला बोला था, जिस पर मायावती भी भाजपा के साथ खड़ी हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो लड़ाई है वो मुख्य विपक्षी दल बनने की तरफ मतलब की जा रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए एक ये जो इस बीच ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो आदेश आया है, तो नोटिस प्रियंका गांधी को दिया है, ये इसी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा लिए हुए करीब 3-4 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन ये जो आदेश है बंगला खाली करने का, ये आज दिया गया है। ये सही है बात केंद्र सरकार की कि ये एसपीजी सुरक्षा कारणों से ही ये बंगला का अलॉटमेंट किया गया था। अब क्योंकि उनके पास Z+ सुरक्षा है, ऐसे में उनको कोई बंगला नहीं दिया जा सकता। तो ये उनका एक जो सरकारी पक्ष है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसके राजनीतिक कारण जो है वो दूसरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एसपी की सुरक्षा हटाई गई है, एक के बाद सोनिया गांधी के साथ हटाई गई, साथ प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका गांधी की हटाई गई, तो सारे राजनीतिक फैसले थे। जी शादाब, प्रियंका गांधी ना तो सांसद है ना विधायक है, कोई जनप्रतिनिधि है नहीं वो। तो अब प्रियंका गांधी को सरकार की तरफ से तो कोई जो बंगला है वो अलॉट होगा नहीं। तो प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है कि वो कहां पर अपना रेजिडेंस बनाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब वो एक्टिव हैं तो लोग मिलने उनसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। Z+ उनकी सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल सही बात है। अभी वैसे उनको 1 महीने का समय दिया गया है इस बंगले को खाली करने का। इस 1 महीने में उनको नई जगह भी तलाशनी होगी, खासतौर पर ऐसी जगह तलाशनी होगी जो उनकी सुरक्षा के हिसाब से सही हो, लोगों के मिलने जुलने के लिए आसान जगह हो, और कांग्रेस कार्यालय के आसपास भी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर इस तरीके का मकान, इस तरीके के जो आवास है उनको तलाशना होगा। ये कुछ चुनौती जरूर है। तो शादाब, इस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है? क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से इसे एक राजनीतिक तौर पर उठाया गया कदम के रूप में देखेगी और इसे प्रचारित करेगी। जी बिल्कुल सही है। मैंने अभी जैसे ही ऑर्डर आया था उसके बाद कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है,
लेकिन ये सही है कि इस पे ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। जब एसपी की सुरक्षा हटाई गई थी तब भी इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और ये कहा गया था कि सरकार जो है जो कांग्रेस के जो अहम जो लीडर्स हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी सुरक्षा को हटा रही है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और प्रियंका गांधी के साथ दिक्कत ये है कि वो सही है, वो कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो उनकी जाहिर सी बात है उनके साथ ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जी, तो क्या इस तरह के बंगला फिर से प्रियंका गांधी को मिले, इसके लिए वो चुनाव तो अभी है नहीं कहीं पर, तो राज्यसभा में नहीं जाना कांग्रेस को भारी पड़ गया लगता है? प्रियंका गांधी को अगर वो राज्यसभा में लेकर जाते तो शायद उनको एक सांसद के नाते बंगला अलॉट हो सकता था। ये आपकी बात सही है, बंगले के खातिर कांग्रेस ने ऐसा रिस्क लिया नहीं है, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार से कोई भी जो व्यक्ति है जो राजनीति में आए हैं वो राज्यसभा के माध्यम से पहुंचे नहीं है संसद के अंदर। तो महज एक बंगले के खातिर कांग्रेस ऐसा रिस्क ले, ऐसा समझ में, मतलब ये जो रणनीति कांग्रेस की सही नहीं होती। इसी वजह से चर्चाएं जरूर चली थी कि राज्यसभा में भेजा जा सकता है प्रियंका गांधी को, लेकिन गांधी परिवार ने इस पर हाँ नहीं भरी। जी, तो शादाब, अब सरकार ने 1 महीने का नोटिस दिया है, तो अब 1 महीने के बाद अगर वो बंगला खाली नहीं करती हैं तो क्या पेनल्टी, जुर्माना, क्या प्रावधान है उसका आगे के लिए? ऐसा देखने में आता है कि बहुत बार जो लोग होते हैं वो बंगला खाली नहीं करते हैं। ये सही है कि कई बार बंगले खाली नहीं होते हैं, कई सारे मामले कोर्ट में भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो रेंट है, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो समय है वो 1 अगस्त तक का है। इसके बाद जो भी जो डैमेज चार्जेस है या जो भी रेंट वगैरह जो बनता है नियम अनुसार वो वसूला जाएगा। जी, तो कांग्रेस ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है शादाब इस कदम पर? जी देखिए, अभी तक कोई अधिकृत रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है और नेता जरूर ये बात कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कदम है, भाजपा जो है बौखलाई हुई है और जिस तरीके से राजनीतिक हमले या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है चीन को लेकर और कोरोना विपत्ता को लेकर, उससे भाजपा ने ये कदम उठाया है। जी, क्या प्रियंका गांधी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, कोई ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज दिया हो शादाब? नहीं, अभी तक सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट उनका या फेसबुक पे कुछ ऐसा कोई संदेश आया नहीं है इसको लेकर। ये जरूर मैंने उनके जो स्टाफ उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा प्रियंका गांधी इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहती हैं